हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हमारे एरिया के अंदर हाथी आया है, तो उसके महावत होते हैं जो हाथी को चलाते हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और वहाँ का आपको टूर देंगे। और आज का हमारा जो व्लॉग है वो एलिफेंट यानी हाथी पर ही बना हुआ है। हाय गाइस, तो मैंने बोला था हम लोग हाथी वाले महावत लोगों को मिलने जा रहे हैं। तो महावत लोग हम यहाँ पर आए तो काम कर रहे थे, तो फिर वापस घर आ गए। हमारे घर के जो बैक साइड में जो दीवार है वहाँ से हम लोग हाथी को देख रहे थे और चाय पिला रहे थे महाराज को। तो हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो अभी हाथी की सहायता से महाराज को चाय देंगे। मतलब महाराज हाथी के ऊपर बैठे, अभी हाथी को यहाँ पर लाएंगे दीवार के पास, फिर हम लोग इनको चाय देंगे। और देखो ये महाराज पैरों से इशारा वगैरह करते हैं, लेफ्ट राइट वगैरह, उस प्रकार से हाथी चलता रहता है। लेफ्ट साइड इशारा कर दिया सिर की तरफ तो लेफ्ट मुड़ेगा, राइट कर दिया तो राइट की तरफ मुड़ेगा। और बाकी कुछ शब्द आधे से ज़्यादा शब्द हिंदी के अंदर ही है। और ये भी ये जा रहा है मार्केट बाजार, तो महाराज को भी 2-5 रुपये मिल जाएंगे और हाथी का भी काम हो जाएगा। पीपल वर्ड जो भी होगा वो लेकर भी आएगा और वहाँ पर घूम फिर कर भी आएगा। देखो ये सुंड अपने उठा रहा है, उसको लग रहा है मेरे को कुछ खाने पीने का दे रहे हैं। हमारा पूरा हाथी को इस तरफ लाएंगे तो दीवार का लेवल और महाराज जी की ऊंचाई यानी कि बराबर हो जाएगा लेवल दोनों, तो फिर हाथ आराम से पहुंच जाएगा। तो फिर हम चाय दे देते हैं इनको। देखो अभी चाय देते हुए तुषार, ये चाय दी महाराज जी को, अभी ये लोग पी लेंगे। और मॉर्निंग का टाइम है 8 बजे, इसलिए हाथी को थोड़ा बहुत झपटा झपटी की यानी नहीं करते साफ सफाई वो करके अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो हाथी सूंड की, मैं तो डर गया। तुषार हाथी को सूंड के अंदर गुड़ पकड़ा रहा है। ऐसे हाथी को गुड़ काफ़ी पसंद है, हम लोग हाथी को काफ़ी गुड़ वगैरह भी देते रहते हैं, बिस्किट वगैरह भी खाता रहता है। और भी ये जा रहा है मार्केट की तरफ और कुत्ते एकत्रित हो गए। जब हाथी बैक साइड घूमता है तो कुत्ते डर के भाग जाते हैं। हाय गाइस, तो फाइनली मैं नींद करके उठ चुका हूँ और हाथी दोपहर को आया था और मैं नहीं बता सका, सॉरी। ऐसे हाथी यहाँ पर रहेगा तो मैं कभी आपको बता दूंगा। हाथी को ऐसे 8-9 दिन तक हाथी यहीं पे है, तो मैं आपको बता दूंगा हाथी दोपहर को आता वगैरह पीपल वगैरह लेकर के। तो अभी लगभग 5 बजे का टाइम है, मैं सो चुका था दोपहर को इंतज़ार करता करता हाथी का। तो अभी जागा हो, देखो शनिदेव के टाँके पर ये पानी पीने के लिए आया है। यहाँ पर लोग एकत्रित नहीं होते क्योंकि यहाँ पर हाथी आता जाता रहता हमारे एरिया के अंदर। बाकी कोई ग्रामीण एरिया वगैरह हो तो लोगों की भीड़ पड़ जाए, अरे हाथी आया ऐसा करके। ये देखो पानी पी रहा है बाल्टी से, सूंड को घुमाकर मुँह के अंदर रख करके। भगवान ने पता नहीं कैसे कैसे जीव बनाए हैं, प्राउड ऑफ यू। कभी कोई भगवान पर गर्व होता है, चींटी से लेकर हाथी तक, अणु से लेकर के परमाणु तक, और सबको अलग अलग चेहरे, अलग अलग शक्लें और अलग अलग ताकतें दी है भगवान जी ने। और यहाँ पर हाथी वाले ठहरे हुए जो बगीचे दिख रहा है टेंट वगैरह, वहाँ पे अभी हम लोग आ चुके। हाथी को पानी वगैरह पिला कर ला लिया यहाँ पे, तो हम लोग हाथी वालों के पास आए। देखो महाराज कुछ दे रहे हाथी को खाने के लिए, रोटी वगैरह। हम इनके साथ जहाँ पर ये रुके ना वहाँ पर जाएंगे और आपको भी बताएंगे या कहाँ पर रुके। तो शाल वीडियो शूट वगैरह करवा रहा है, रील्स वगैरह बनवा रहा है, जो हमारे यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियो के अंदर रील्स वगैरह आ जाएगी बहुत ही जल्द। हाय गाइस, तो नाइट हो चुकी, मेरा चेहरा लगभग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। रोहित और तुषार दोनों आगे खड़े, मैं भी जा रहा हूँ। मैंने बोला था हाथी पर ही वीडियो बनाएंगे। अभी नाइट को हाथी वालों के पास जा रहे मिलने के लिए, यानी हाथी वाले महावत होते हैं उनके पास। देखो गाइस कैसे कैसे रास्तों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं हाथी वालों को मिलने के लिए। इस समय हम लोग हाथी वालों के पास में बैठे हुए, हम लोगों की शक्लें आपको सही से दिखाई नहीं दे रही होगी। कोई लगभग नाइट के 9:30-10 बज चुके, इसीलिए हमारे बैक साइड हाथी भी खड़ा है जो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। और ये महावत लोग है, तुषार यहाँ पर बैठेगा और थोड़ी देर बातें चीतें हम लोग करेंगे। बगीचे के अंदर हम लोग फिर नहीं गए थे किसी कारणवश, फिर हम लोग डायरेक्ट यहीं पे आ गए हाथी वालों को मिलने के लिए। यहाँ पर जहाँ हाथी को सुबह साफ़ सफाई नहीं कर रहे थे वहाँ पे हम लोग वापस आए। और देखो ये दशरथ आते हुआ, रोहित का जो अंकल का लड़का जयशिया वो आ रहा है, जो हमारे शॉर्ट रील्स के अंदर काफ़ी टाइम हमारे साथ में ही रहता है। ये आ रहा है कांटों से अंदर से, और हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं पुराने ज़माने की वगैरह। और देखो चंद्रमा भी उगे हुए और हाथी वाले बैठे हुए महावत लोग। ऐसे हम महाराज कहते हैं, आप लोगों को बताने के लिए महंत भी कह सकते हैं, हम मावत भी कहते हैं। लोकल भाषा के अंदर अलग अलग, भाषाओं के अंदर अलग अलग, जैसे महंत तो महंत ही कहते हैं, ऐसे हिंदी के अंदर तो। और बातें सीधे तो साल कर रहा है वगैरह, जो भी हम सब कर रहे हैं। गुड नाइट, जय सिया राम, हरिओम हरिओम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह सुबह हाथी को नहलाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और टाइम हुआ है अभी लगभग 7 बजे का। और हाथी को यहाँ पर फिलहाल जो मिट्टी वगैरह थी वो साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर बगीचे के अंदर नहलाएंगे। और यही बगीचे जिसकी हम बात कर रहे थे, महाराज इसे आवाज़ दे रहे और ये आगे आगे चलता जा रहा है, जो आप लोग सुन रहे होंगे।
महाराज लोग यहीं पर रुके हुए मावत लोग, और अभी यहाँ पर इसको नहलाएंगे, फिर तैयार करके बाजार के अंदर जाएंगे, जो मैंने बोला वो बताया था आपको वीडियो के अंदर। फिर जो भी इसके भी पीपल बढ़ाया जाएगा, महाराज के भी 2 रुपये आ जाएंगे, जिससे इनका भी गुजारा चलता रहता है। इसका नाम लक्कू है। पहले जो महाराज थे वो उसे लक्ष्मी और लक्ष्मी के नाम से भी पुकारते, लेकिन इसका मेन जो नाम है वो लक्कू ही है। और ये इन हाथियों के अंदर सबसे सीधी है, और ये फीमेल है। जो अनादरा वाले ये फीमेल को ही पालते हैं, यानी कि महिला जो हथनी होती है मादा, उसको ये पालते हैं। नर यानी मेल को ये लोग नहीं पालते, यानी मेल मीन्स पुरुष, उसको ये नहीं पालते। और ये सबसे सीधी है। इनके पास 3 हथनियाँ, उसमें से एक तो ये रही, इसका नाम लक्कू है, एक रानी है और एक मोहिनी है। सबसे बदमाश मोहिनी है, लेकिन महाराज कह रहे कि रानी सबसे बदमाश है। लेकिन मेरे को तो जब तक मैंने देखा है तब से मुझे मोहिनी बदमाश लगी है, और सबसे सीधी मुझे रानी लगी है। और ये लक्कू भी सीधी है, और सबसे बुजुर्ग ये लक्कू है। इसकी जो उम्र है वो 60 साल के आसपास है। रानी की उम्र 50 साल के आसपास है, और जो मोहिनी है उसकी उम्र 35 साल के आसपास है। और जो मोहिनी है वो सबसे टैलेंटर है, जो कुछ भी करती है, मतलब सलाम देना वगैरह, और श्री राम भी बोलती है, सिया राम वगैरह, आँख मारना, और उसके बाद आशीर्वाद भी देती है वगैरह। सबसे ज़्यादा टैलेंटर वो है मोहिनी। और देखो अब इसको बरस से नहला रहे घिस घिस के, ताकि क्या डस्ट वगैरह चली जाती है, चमड़ी के अंदर तो प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो यह डॉग का छोटा बच्चा पप्पी कहते हैं इसको, बहुत ही क्यूट लग रहा है। यहाँ पे बगीचे के अंदर घूम रहा है कब से। और अभी हाथी को भी तैयार कर दिया गया, नहला धुला करके वापस वहाँ जाएगा। मिट्टी के अंदर तो होना तय, लेकिन फिर भी रोज़ नहलाते ताकि बाजार वगैरह जाते हैं नहीं लोग, इसीलिए नहाया हुआ हो तो अच्छा लगता है। अभी देखो पानी पी रहा चूंड से। अनादरा सिरोही के पास आया हुआ, वहाँ पर इनका बड़ा मठ है, यानी आश्रम। और बहुत सारे हाथी है, बहुत सारे मतलब 3 हाथी है ये, रानी, लक्कू और मोहिनी, जो कि सिरोही से 36 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि 37 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पे मतलब हाथियों का आदान प्रदान होता रहता है। बाकी हाथी जैसे कमी आ जाए, जैसे वरगुड़ा वगैरह हो, तो दूसरी जगह से भी हाथी ये लोग लाते हैं। जैसे अहमदाबाद है, स्वरूपगंज है, उज्जैन है, वहाँ से हाथी को लाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होता रहता है वहाँ से वहाँ। जो मेन हाथी है वो तो यहीं पर रहते हैं 3, जो मैंने बोल दिया, रानी, मोहिनी और लक्कू। बाकी हाथियों का आदान प्रदान होता रहता है। कभी ये भी दूसरी जगह चले जाते हैं, वरगोड़े के अंदर जरूरतों वगैरह हो, और ये हाथियों को नहीं रखते। फाइनली हाथी बाजार जाने के लिए तैयार हो चुका है, और महाराज बाहुबली की तरह ऊपर चढ़ते हुए, जो बाहुबली फिल्म तो आप सब लोगों ने देखी हुई होगी, और ये अलग अलग तरीके से चढ़ते हैं। कभी पीछे से पूंछ पकड़ के भी चढ़ते हैं, कभी घुटने पर पैर रख कर भी हाथी के चढ़ जाते हैं, इन्हें डर लगता नहीं है, और ऊपर भी छुट्टे खड़े रहते हैं। और ये जो दिखाई दे रहे हैं लोहे की छड़ी, अंकुश है हाथी को कंट्रोल करने के लिए, इन्हें डर है ही नहीं, विश्वास है हाथी। हाय गाइस, तो देख सकते हैं हम आगे आगे जा रहे हैं, हाथी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। हाथी देखो आलसी नहीं, मालसी अभी तक नहाया नहीं, हाथी देखो अभी तक नहा धोकर के तैयार हो चुका है। तो फिर दोस्तों आप लोग देख सकते हो हाथी बाहर जा कर के आ चुका है, घूम फिर कर बाहर जा कर के दोपहर को बड़े और पीपल लेकर के। उन्होंने बोला था हम हाथी का आपको पूरा टूर देंगे, तो दे रहे। हाथी को नहलाने का वीडियो बताया, सुबह जगाते हुए का वीडियो, और रात्रि को भी वीडियो दिखाया था हम लोगों ने आपको। वहाँ पर मिलने देखो किस प्रकार से बैठ रहा है, किस प्रकार से ये बड़े और पीपल को नीचे गिरा रहा है। कितना समझदार है हाथी, इसको सब इशारे कर देते और उस हिसाब से ये काम कर देता। पूरा पढ़ाया लिखा टैलेंटर है। ऐसे जो भी हाथी वगैरह होते हैं सब टैलेंटर ही होते हैं, और विज्ञान के अनुसार सबसे बड़ा दिमाग हाथी का ही होता है। इनकी याददाश्त भी तेज होती है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक कुत्ता रहता है, उसका नाम होड़ा है, तो उसने हाथी के साथ रात को छेड़छाड़ की थी, तो सुबह मारने भी गया था उसको, पास में से जा रहा था, लात वगैरह घुमाई थी उसने। वीडियो बनता वरना मैं आप लोगों को दिखा था। बाकी देख सकते हो बच्चे वगैरह सब किस पर हाथी को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ऐसा तो ये हथनी है, लेकिन महाराज भी हाथी ही कहते। जो आसपास के लोग देखते वो भी हाथी के जैसे नहीं होता। इस स्कूल के अंदर कितने टीचर है जिसके अंदर लेडीज़ और जेंट्स टीचर दोनों शामिल ही होते। फिर एग्जांपल एक और तौर पे देखने जाता हूँ, फिर बच्चे नहीं कहता इस क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, वैसे ही ये है तो हाथी, अरे सॉरी हथनी, लेकिन इसे कहते हैं हाथी ही है। बाकी महाराज भी उतरते हुए हाथी के ऊपर से, यानी हथनी के ऊपर से, लक्कू से देखो फिर से इसको बिठाया। यहाँ पर बैठती है तो इसको कष्ट कम पड़ता है कि नीचे मिट्टी है, और जब बगीचे का नेला रहते हैं तब इसके पूरे पैर वगैरह हिल रहे थे, वहाँ पर बैठने में कष्ट हुआ था। ज़बरदस्ती इसको बिठाया गया था, वहाँ पे नहीं मान रही थी। तो और रही बात यहाँ पर हाथी से तो सुखी होता है, जंगल के अंदर हाथी दुखी रहता है, उसको शेर चीते का भय रहता है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता। और यहाँ पर तो अलग अलग वेराइटी मिल जाती है, कभी बिस्किट
कुछ फल फ्रूट बर्ड पीपल वगैरह। और वहाँ पर तो रिस्क भी रहता है, यहाँ पर पानी वगैरह भी आराम से मिल जाता है, रोज़ नहाते भी है धोते भी है, लोगों के बीच में रहते हैं। वहाँ पर जंगलों के अंदर डर डर के ज़िंदगी निकालनी पड़ती है। हाँ, लेकिन जंगली हाथी और इसके अंदर कंपैरिजन करने जाए अंतर, तो उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है। बाकी ये हाथी जंगल से ज़्यादा सुखी यहाँ पर हाथी, इतना मैं बोलूँगा। उनको घूमने को फिरने को सब मिलता है, इसलिए यहाँ पर हाथी सुखी है। और देखो वापस इसके ऊपर जो उड़ाया क्या, देखो वापस इसके ऊपर रखते ही सीधा खड़ा हो गया। इसको सब पता है कब खड़ा होना है, कब बैठना है वगैरह जो भी। ये हाथी वाले मावत के घर संसार वगैरह सब होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई पूरी तरह से छोड़कर भी आ जाते और कोई जाना आना भी स्टार्ट रख सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंदी कर सकते। और देखो बादल भी किस प्रकार से मंडराते हुए मतलब ब्लैक ब्लैक हो चुके, ऐसा लग रहा था अभी बारिश आने वाली हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हाथी को तो मौसम में ऐसा देख करके मज़ा आ रहा होगा हाथनी को तो, क्योंकि इनको बारिश के अंदर भीगना काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा महाराज जी को बता रहे थे। आज मौसम एक बार चेंज हो गया पूरी तरह से, जो आप लोग देख सकते हो। और हाथी देखो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, इसके चेहरे पर मुस्कान आपको नज़र आ रही होगी आपको भाई मौसम चेंज होने से। और जो लोग महावत बन के यहाँ पर आते हैं उनको एक कंठी पहनाई जाती है, वो कंठी इनके मंदिर पे पड़ी हुई, वरना मैं आपको वो भी दिखा। हाय गाइस, नेक्स्ट डे आज हम जा रहे हैं वापस बगीची के अंदर, जहाँ हाथी वाले रुके हुए उनसे मिलने के लिए। ये लक्कू सबसे सीधी, इसलिए सब आसपास गाय वगैरह खड़ी है, वरना जो मोहिनी होती तो गायों को कब का भगा दिया होता। बच्चों को भी पास में नहीं आने देती मोहिनी तो। और देखो लक्कू बच्चों को वगैरह किसी को कुछ नहीं कहती। और रानी भी सीधी, ऐसा नहीं है। तो महाराज का कहना है रानी बदमाश, अब बदमाश हुई होगी तो पता नहीं, बाकी मेरी दृष्टि में रानी सीधी है आज भी। महाराज का कहना है कि नहीं रानी के बदमाश से मोहिनी भी अच्छी वगैरह। मैंने मोहिनी को प्रहार करते हुए देखा एक बार, मोहिनी हम लोगों को भी मार देती, इसलिए काफ़ी डर लग रहा है। महाराज ने बोला था आपको डराने के लिए से चमकाए, उसने सुंड पर मार दी थी, वो हम लोगों को हालांकि लगी नहीं थी, बच गए थे, लेकिन महाराज का कहना था कि इन्होंने डराने के लिए। और अभी हम लोग बगीची के अंदर आ चुके, तो देख सकते हो इस प्रकार से ये चूल्हे पर खाना बना रहे हैं यहाँ पे। एक बार मैं हाथी वालों से आप लोगों की मुलाकात करवा देता हूँ पहचान। और देख सकते हो आप लोग, ये जो सो रहे प्रकाश जी महाराज है, ये जो मोबाइल हाथ के अंदर लेकर बैठे मनोहर जी, उनके पास में बैठे वो गोपाल जी महाराज है, और इधर जयसिया और उनके हाथ में मेहुल बैठा था, और ये तुषार, इनको तो जानते ही होंगे। महाराज अभी जा रहे कहीं बाहर। और मैं आप लोगों को बगीची का बता देता हूँ टूर। ये बगीची के अंदर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा भी बाहर की तरफ, यहाँ पर सिंदूर वगैरह चढ़ाया जाता है, और मंदिर के अंदर भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति है जो आप लोग देख रहे होंगे। और श्री हनुमान जी महाराज की जय। और ये बगीची का वो हिस्सा जहाँ पर महाराज रुकते हैं वगैरह सोते, प्रकाश जी महाराज, मनोहर जी और गोपाल जी महाराज हाथी के पास हमारे घर के बैक साइड सोते। और ये पतरे वगैरह सब दिए हुए हैं यहाँ पे, और तुषार वगैरह वीडियो शूट वगैरह करवा रहे हाथी के पास में। हाय गाइस, तो ये लक्कू खड़ी है यहाँ पे, और हमने आपको पूरा हाथी का टूर दे दिया है, यानी कि जो भी था वो नहाना करना पानी पीना वगैरह। और इसके बाद इसका नाम लक्कू है, रानी है और मोहिनी, ये तीन हथनियाँ नादेरा वालों के पास रहती है। हम लोगों की पहली बार जो दोस्ती थी हाथियों के साथ, वो आज से लगभग 10-12 साल पहले हुई थी, जब रमेश महाराज आए थे मोहिनी को लेकर। उस समय राम भरोसे यानी राम भरोसे महाराज थे, उनका नाम था देवदास, दो नाम थे राम भरोसे और देवदास, वो थे। रमेश महाराज थे और एक और महाराज थे साथ के अंदर, ऐसे करके 3 लोग थे वो। और फिर हम लोगों की दोस्ती हो गई उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से वगैरह। तो मैंने 3 महात्माओं के नाम बताया, नहीं महावत के, उसके अंदर संजय महाराज, रमेश महाराज और देवदास जी, 3 महाराज थे। देवदास जी अपने आप को राम भरोसे महाराज भी कहते थे वो। तो पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, हम बगीची जो हमने बताया था जीवनदास जी के, वहाँ पर हम लोग गए। और जाने के बाद हमने वहाँ पर बातें वगैरह की, तो उनका स्वभाव वगैरह हमको पसंद आ गया। हमारा उनको जो भी हम फिर वो लोग 20-25 दिन रुके थे यहाँ पे, उस दिन हाथी और हमारे बीच में मतलब दोस्ती हो गई हाथी वालों के साथ वगैरह। उसे मोहिनी नाम की जो हथनी थी वो हम लोगों को जानने लगी थी। और ये लोग हाथी को नहीं रखते, हथनी को रखते, क्योंकि हाथी नर होता है, उसका दिमाग गर्म होता है, तो वो किसी को मार सकता है वगैरह। के बच्चे वगैरह भी आते हैं और ये बाजारों में वगैरह जाते रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी भगवान का मेला होता है गुजरात के अंदर आषाढ़ी बीच के दिन, उस समय नर हाथी होता है, उसको लाते हैं, यानी कि पुरुष हाथी उसको लाते हैं। तो पहले उसका मेडिकल करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर शंकु नहीं होता, उसको ऐसे ऊपर रख करके बैठते हैं, और उसके दोनों पैर जंजीरों से बांध कर उसको घुमाते हैं जगन्नाथ जी के मेले के अंदर।
उसके बाद कई बार हाथी वाले 1-1 महीने रुके, हम भी आना जाना स्टार्ट हो गया। 10-10 12-12 बजे हम हाथी वालों के साथ बैठे रहते थे मावत लोगों के पास में वगैरह। कभी कभी हम लोगों का भी मन हो जाता था, हम भी इनके साथ घूमे फिरे। और दूसरी बात, इनको कोई सैलरी वगैरह नहीं होती है। जो इनको पैसे मिलते हैं बाजार में घूमने जाते, जय सियाराम वगैरह, सियाराम वगैरह बोलते लोग, 10-20 रुपये देते तो वो इकट्ठे करते। और दूसरा कोई वरगुड़ा वगैरह होता है तो उसके अंदर ऐसे इनको पहले से बुकिंग कर देते, जैसे 50,000 एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 से नीचे नहीं देते कोई। 50,000 के जैसे हाथी को बुक कर दिया, ऐसे है तो नहीं, लेकिन सब लोग हाथी कहेंगे, मुंह में से हाथी निकलता है, इसलिए 50,000 के अंदर हाथी को बुक कर देते हैं वरगोड़े के लिए। वो 50,000 मंदिर के लिए जाता है। और जब और जो ये महात्मा लोग घूमते हैं साथ में महावत, इनके अंदर कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते इनको सिर्फ खाना पीना, मोबाइल वगैरह चाहिए नया वगैरह तो वो मिल जाता है वगैरह। इसीलिए इन लोगों का बस यही मजा है। और थोड़े बहुत पैसे वगैरह से घर वगैरह किसी किसी का होता है और किसी किसी का घर वगैरह नहीं होता। और किसी का होता है तो वो शायद थोड़े बहुत पैसे बेचते होंगे तो बेचते होंगे, वरना हमने पूछताछ की उसके अंदर नहीं बेचते पैसे वगैरह। और ये जितने भी आते हैं उज्जैन के साइड से आते हैं महावत लोग। हाथी तो अनादरा का है। और रही बात हाथी, 3 हाथी इनके पास, मोहिनी, लक्कू और रानी। और दूसरी बात, आप लोगों के मन में आता होगा कि इतनी इनके पास काफ़ी टाइम से है तो इनके डिलीवरी का वगैरह मतलब कि बच्चे नहीं होते। तो ये भी बता देते हैं कि बच्चे ठंडी स्थान पर होते हैं हाथियों के, जैसे असम की साइड, अरुणाचल प्रदेश की साइड होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हथनियों को लाया जाता है, हाथियों को, तो उनको दूर रखा जाता है और उनके बच्चे नहीं होते। और अगर कई बार बच्चा हुआ भी ऐसा इन्होंने बोला है तो उस समय हाथी भी मर गया था, मतलब हथनी मर गई थी और बच्चा भी मर गया था, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत रहती है और हाथियों को बच्चों के लिए तो पानी और एक ठंडा स्थान चाहिए। और जो महावत लोग होते हैं वो बचपन के अंदर कमजोर होते हैं, पढ़ाई के अंदर वगैरह, घर के अंदर किसी का झगड़ा वगैरह चल रहा हो या फिर स्वयं की इच्छा से हाथियों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ हाथी आया और हमारी इच्छा हो जाए तो हम उनसे कांटेक्ट करें, फिर ये लोग हमको मंदिर में लेकर जाएंगे, नादरा वगैरह जहाँ इनका आश्रम होता है मेन अड्डा। फिर हम लोगों को कंठी पहनाई जाती है और फिर हम 7, 8, 10, 15 दिन तक हाथियों के चारों तरफ घूमेंगे फिरेंगे, उनसे मतलब ट्रेनिंग वगैरह लेंगे हम लोग। तो फिर हाथी धीरे धीरे हम लोगों की बात मानना स्टार्ट कर देता है। फिर हाथी के नीचे चलते चलते फिर ऊपर भी बैठना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से हाथी वाले मतलब आते जाते। और फिर कई बार जैसे कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, कई बार मन उठ जाता है तो वापस अपने गांव में चले जाते हैं वगैरह। मन करता है कि माँ बाप के पास जाए तो फिर वापस चले भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी भी यहाँ पर रहो, अगर इच्छा है खुद की तो यहाँ पर भी रह सकते हो, पूरी ज़िंदगी हाथियों को दे सकते हो। इस बगीचे के अंदर 2 मंदिर है, एक हनुमान जी महाराज जो हमने आपको दिखाया था और ये दूसरा जीवनदास जी का, जो पहले यहाँ पर रहते थे। समय के साथ इनकी मृत्यु होगी, फिर इनको यहाँ पर दफनाया गया, फिर यहाँ पर समाधि बनेगी जीवनदास जी की। और इस बगीचे को कोई जीवनदास जी की बगीचे के नाम से भी जानता है और ये 36 कौम की बगीची है। इसका नाम रानी है, अनादरा वालों की है, और इसका नाम मोहिनी, ये भी अनादरा वालों की है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अभी बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।